हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 15। आज हम श्लोक नंबर 46 से पढ़ेंगे। कुमाराउचुः यन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वाम् सोऽद्वैवनो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्हैव कर्णविवरेण गुहं गतो न पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते। यद्यपि आप हर एक के हृदय में विराजमान रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपा पूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। तो चार कुमार वैकुंठ पहुंचकर जब भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, तो कुमार भगवान के सामने ऐसे बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रिय प्रभु, भगवान के बारे में भगवान के गुणगान करते हैं कि वो धूर्तों के समक्ष कभी प्रकट नहीं होते। भले ही पूरी दुनिया में कितने ही लोग भगवान को चैलेंज करें कि अगर भगवान है तो हमारे सामने आए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। माने चाहे ना माने, इससे भगवान उनके सामने नहीं आने वाले, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में धूर्तता है या भौतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की भावना है, तब तक भगवान हमें दर्शन नहीं देते हैं। जबकि भगवान हम सबके हृदय में विराजमान हैं और सभी हमारे सामने जो भी व्यक्ति आते हैं उनके हृदय में भी विराजमान है। सभी पशु पक्षी के हृदय में भी विराजमान है। और यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे या कण कण में भगवान विराजमान हैं, फिर भी वो हमें दर्शन नहीं देते हैं जब तक हम पूरी तरह से पवित्र नहीं हो जाते हैं तब तक। लेकिन ब्रह्मा के चार पुत्र बहुत महान हैं और इसलिए उनको भगवान दर्शन दे रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान आप अनंत हैं, फिर भी जो है आप कृपा करके हमें दर्शन दे रहे हैं। और अपने पिता से बहुत कुछ सुना है नारायण के बारे में, तो वो जो बोला था एज इट इज ऐसा ही उन्होंने पाया, उससे बढ़कर भगवान को पाया, क्योंकि भगवान जो कृपा करके चारों कुमारों को अब दर्शन दे रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर उन तथाकथित योगियों का वर्णन हुआ है जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं या उसका ध्यान करते हैं। तो भले ही कोई कितना ही ध्यान करे, जब तक भगवान नहीं देखेंगे कि ये योग्य बन चुका है, तब तक वो दर्शन नहीं देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, उनको दुरात्मा कहा गया है, और जो भगवान की भक्ति में लगते हैं उनको महात्मा कहा गया है। महात्मा का अर्थ है विशाल हृदय वाला, और दुरात्मा का अर्थ है जो कम बुद्धि वाला है, अर्थात जो भगवान को, भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। भले ही ऐसे तथाकथित योगी कितना ही बड़ा तपस्या करें, पर वो विशाल हृदय वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा और वो भगवान के साकार रूप यानी चतुर्भुज रूप को नहीं देख सकते। श्री ईशोपनिषद में भक्त प्रार्थना करता है कि उसकी आँखों के सामने बहुत उज्जवल रोशनी है, तो उस रोशनी को, जाज्वल्यमान जो तेज है, उसको
भगवान से प्रार्थना करते हैं आप हटा लीजिए, क्योंकि ये तेज भगवान के शरीर से निकला हुआ है और जिसके कारण भगवान का असली साकार रूप का व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता है। और जब भगवान भक्त पर कृपा करके ये ज्योति हटा लेते हैं तब जाके हम दर्शन कर पाते हैं। और जैसे आप कभी खुली आंखों से दिन में 11-12 बजे सूरज को जब देखते हैं, कितना रोशनी है आपके, थोड़ी देर के लिए आपको अंधेरा सा छा जाता है। तो जब सूरज में इतना है तो भगवान में कितना, भगवान के शरीर से जो निकला हुआ ब्रह्म ज्योति है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस ज्योति से भगवान थके रहते हैं, भगवान का धाम भी थका रहता है। किंतु यदि कोई भक्त निष्ठापूर्वक भगवान का दर्शन करना चाहता है तो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान हमारे अपूर्ण आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। हमारी आँखों को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, आध्यात्मिकीकरण करना पड़ेगा, और ना ही हमारे अपूर्ण कानों से हम सुन सकते हैं। लेकिन इन कानों से जब हम भागवत कथा श्रवण करने लगते हैं तो ये कान भी पवित्र हो जाता है। फिर हम इन कानों से किया हुआ भागवत कथा का आस्वादन भी करने लग जाते हैं। यहाँ पर 4 मुनि जो सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार, इनको निष्ठावान भक्तों के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि इन चारों का पिता है ब्रह्मा, जो भगवान के नाभि कमल से जिनका जन्म हुआ, जो भगवान के महान भक्त हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के साकार रूप के बारे में अपने पिता ब्रह्मा से सुन रखा था, किंतु उन्हें पहले केवल ब्रह्म के निर्विशेष पहलू का ही अनुभव था। इसलिए भगवान के साकार रूप में कितना आनंद है वो उनको पहले पता नहीं था। लेकिन वो भगवान को निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे। जब हम भगवान को निष्ठापूर्वक खोज करते हैं तो भगवान हमारे सामने रास्ता खोल देते हैं ताकि हम उनको पा सकें। इसलिए भगवान ने उनके सामने साकार रूप में दर्शन दिया और इस तरह चारों कुमार पूर्णतया तुष्ट हो गए, जैसा तुष्टि उनको आज तक नहीं मिला था। यहाँ वे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि यद्यपि प्रारंभ में वे मूर्ख निर्विशेषवादी थे, किंतु अब भगवत कृपा से उन्हें उनके साकार रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी पॉइंट से, उसी दिन से, जब भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ तुलसी का अरोमा वायु से उनके नाक में प्रवेश करते हैं, उसी क्षण से चारों कुमार साकारवादी बनते हैं निराकारवादी से। तो आपने देखा होगा कि निराकारवादी से बहुत लोग साकारवादी बनते हैं, पर साकारवादी से जनरली निराकारवादी नहीं बनते हैं, क्योंकि साकारवादी जो पहलू है भगवान का वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनने का अपना अनुभव बता रहे थे, और ये एक प्रकार से परंपरा है कि कोई भक्त से जब हम चीज़ों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसलिए हमें वो एज इट इज़ समझने का मौका मिलता है। चूँकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे, अतएव उन्हें ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था, और इसलिए निर्विशेषवादी प्रारंभ के बावजूद अंत में वे भगवान के साकार रूप के साक्षात दर्शक बने। उन पर अपने पिता का भी आशीर्वाद था, तो इसलिए वो निराकारवादी से साकारवादी बने। निराकारवादी भी 2 प्रकार के हैं, एक ब्रह्मवादी, एक मायावादी। जो ब्रह्मवादी है वो निराकार ब्रह्म ज्योति को तो मानते हैं भगवान, लेकिन जब वो ऐसा सोचते हैं कि निराकार ही साकार लेकर आए, राम बन के, कृष्ण बन के, लेकिन राम और कृष्ण को माया के अधीन नहीं मानते, दिव्य ही मानते हैं। लेकिन जो मायावादी है वो ब्रह्मज्योति को मानते हैं, लेकिन राम कृष्ण आदि को मनुष्य जैसा ही मानते हैं, माया के अधीन मानते हैं। तो इसलिए मायावादियों को यमराज दंड देते हैं। तो मायावादी कृष्ण अपराधी ऐसा कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, वो जब आते हैं तब भी मायावादियों का भीषण जो है विरोध किया, और जब इवन रामानुजाचार्य भी थे तब भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि वैष्णव जो हमारा कल्चर है वो एस्टैब्लिश करें, क्योंकि ये समय के साथ खो जाता है। जब कोई
ऐसे महान वैष्णव नहीं रहते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना कमंडल श्रील प्रभुपाद जी को भेजा। श्लोक नंबर 47। तत्त्वं विदाम भगवन् परमात्मता त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषम् यत्तेनुतापविदितेर्दृढभक्तियोगैः उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं। तो ये बात जानते हैं चार कुमार, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित शुद्ध सत्वगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तो भक्तिमय विधि क्या है कि भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम जप करना, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करना। तो ये भक्तिमय विधि है। जो इस विधि का पालन करते हैं और इस तरह से दिन ब दिन उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वही केवल भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान भी भगवत गीता में बोला है कि भक्त्या माम अभी जानाति। चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी। फिर भी वे परम सत्य का जो यथार्थ रूप है, साकारवाद यानी साकार रूप, उसको उतना समझ नहीं पाए थे। वो निर्विशेष पहलू के प्रति आकर्षित थे। वे सर्वोपरि परम सत्य को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी खुद की आंखों से श्री भगवान को साक्षात देखा। तो इसमें कितना आनंद है। तब वो वैकुंठ में भगवान का सेवक की भूमिका निभाना चाह रहे थे। तो इसलिए दूसरे शब्द में यदि कोई श्री भगवान को देखता या समझ लेता है तो परम सत्य के अन्य दो पक्ष, निर्विशेष ब्रह्मा तथा स्थानीय अंतर्यामी परमात्मा भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। क्योंकि कृष्ण सबके मूल है। कोई अगर कृष्ण को समझ पाते हैं, कृष्ण से ही जो विस्तार हुआ है विष्णु क्षीरोदकशायी परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है, उनको समझ पाते हैं। और फिर भगवान के शरीर से निकला हुआ जो ब्रह्म ज्योति है उसको समझ पाते हैं। इसलिए कुमारगण इस श्लोक में पुष्टि करते हैं कि हे भगवान, आप ही अंतिम परम सत्य है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है भगवान का ये साकार रूप, क्योंकि वही आदि है सब चीजों का। तो भौतिक जगत में कोई भी गुण, भले ही सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, उसमें मिक्सचर रहता है, कलुषित रहता है। सत्वगुण पूरी तरह से शुद्ध सत्व नहीं होता है, उसमें रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में सत्वगुण भी रजो और तमोगुण के स्पर्श से मुक्त नहीं है, प्रभुपाद बोलते हैं। लेकिन दिव्य जगत में ऐसा नहीं है। दिव्य जगत में सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं होता। इसलिए भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं, साज सामग्री सारे शुद्ध सत्व गुण हैं। और इसलिए हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए अगर उनको शुद्ध सत्व गुण तक पहुंचना है। और जो व्यक्ति भक्ति के माध्यम से रोज प्रगति करता है वो इस शुद्ध सत्वगुण को प्राप्त करता है। और फिर शुद्ध सत्वगुण जब वो प्राप्त करता है तीनों गुणों से ऊपर उठकर, तब वो भगवत धाम जा सकता है, तब वो भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक नंबर 48। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम् किं वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयस्ते यङ्गात्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथाया
कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलारसज्ञः। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण करने योग्य होती है। जो सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जानता है कि दो प्रकार के कर्तव्य है, एक शरीर का, एक आत्मा का। शरीर का कर्तव्य शरीर के पालन पोषण के लिए है, पर आत्मा का कर्तव्य भगवत धाम जाने का है, भगवान की भक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति ये जानकर कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो वो भगवान की भक्ति में लग जाता है और भगवान की कथा सुनने में अपने कान को लगा देता है, भगवान की कीर्तन करने में अपने आप को लगा देता है, अच्छा विग्रह की सेवा करने में लगा देता है। तो इस तरह से वो कोई भी समय व्यर्थ नहीं गवाता। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदान की भी परवाह नहीं करता, मुक्ति की परवाह नहीं करते, स्वर्गलोक में सुख भोगने की परवाह नहीं करते, क्योंकि मालूम है कि स्वर्गलोक भी भौतिक संसार में है, वो भगवत धाम नहीं है। तो इसलिए इससे कम महत्वपूर्ण वर की तो बात ही दूर है, जब वो ऐसे भी मतलब कोई ऐसी और अन्य मुक्ति की भी परवाह नहीं करते हो, तो भगवान कृष्ण का सेवक बनना चाहते हैं, बस ऐसे है भगवत भक्त। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत भक्तों द्वारा जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है, वो अल्पज्ञों द्वारा भोगे जाने वाले भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न है। अल्पज्ञ जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो सोचता है कि जैसे आप देखिए आज के समाज में स्त्री पुरुष संग को ही सर्वोपरि समझते हैं, उसको ही स्वर्गीय सुख समझते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा अवैध यौन संबंध हो रहा है। पहले समय में तो जो प्रोस्टिट्यूट रहा करती थी उनका भी एक स्टैंडर्ड था, पर अभी साधारण स्त्रियों में भी वो स्टैंडर्ड नहीं पाया जाता। जैसे एक प्रोस्टिट्यूट के पास एक बार एक आदमी गया जिसकी बहुत ही सुंदर सुशील पत्नी, फेथफुल लॉयल पत्नी थी, क्योंकि पार्टनर का कोई भी अवगुण सहन किया जा सकता है, पर अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं हो, आपके लिए लॉयल नहीं हो, फेथफुल नहीं हो, तो ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। तो एक प्रोस्टिट्यूट के पास एक बार एक आदमी गया और उनके साथ संग करने की इच्छा बताया, मूल्य देने के लिए तैयार था। तो प्रोस्टिट्यूट ने कहा कि उससे पहले आप भोजन कीजिए, मैंने भोजन बनाया है। तो भोजन परोसती है, 3 कटोरी में 3 सब्जी, चांदी की कटोरी में सब्जी परोसती है, पीतल की कटोरी में सब्जी परोसती है, लोहे की कटोरी में सब्जी परोसती है, लोहे या स्टील की कटोरी में, 3 अलग अलग कटोरी में, और बोलती है कि तीनों सब्जी खाइए, आपको बहुत आनंद आएगा, अलग अलग आनंद आएगा। तो खाते हैं और खा के देखते ये तो अलग अलग टेस्ट भी नहीं है, सेम सब्जी है। तो बोलते क्यों आपको अलग टेस्ट नहीं आ रहा है? एक तो चांदी की कटोरी में, एक पीतल की, एक स्टील की, आपको स्वाद नहीं आ रहा है अलग अलग? बोलते नहीं, जब सब्जी आप एक ही बनाई हो, कटोरी कोई भी हो, तो स्वाद बदल नहीं जाता है। ऐसे प्रोस्टिट्यूट को बोल रहा है आदमी। तो प्रोस्टिट्यूट बोल रही है फिर जब बात एक ही है तो अलग अलग स्त्री के साथ संबंध बनाने से वो बदल नहीं जाता है। जैसे सब्जी एक ही है, अलग अलग कटोरी में उसका स्वाद नहीं बदलता, ऐसे अलग अलग स्त्रियों के साथ संग करने से अलग अलग वो नहीं है, बात एक ही है। तो इस तरह से उसने शिक्षा प्रदान किया उस व्यक्ति को। श्रील प्रभुपाद की साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक जो है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसमें प्रभुपाद ट्रूथ एंड ब्यूटी के ऊपर भी बताते हैं एक स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक चरित्रहीन सा पुरुष था और एक बहुत सुंदर कन्या के पीछे पड़ गया वो। तो कन्या से वो मिलने की आग्रह किया, तो उस स्त्री ने बोला कि 1 हफ्ते बाद ठीक इसी जगह पे हम मिलेंगे। 1 हफ्ते तक उसने कुछ मेडिसिन लिया जिससे उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग हो जाए, और पूरा हफ्ता वो लूज मोशन और वॉमिटिंग को कुछ डिब्बों में बंद करके रखा।
और जब 1 हफ्ता हो गया, उन डिब्बों को ले जाके उसी जगह पे बैठी रही। फिर वो ढूंढ रहे हैं, वो लड़की नहीं मिल रही है। तो इस लड़की को पूछा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की थी, क्या आपने देखा, वो आई थी क्या मेरे आने से पहले? तो बोलते आप वही है ना जो 1 हफ्ते पहले मुझे मिले थे? तो बोलते हाँ, लेकिन तुम तो वो लड़की नहीं हो सकती हो, तुम तो कितनी अगली हो। क्योंकि 1 हफ्ते तक जब वो बीमार पड़ी, कुछ खाई पी नहीं और टैबलेट खा के लूज मोशन वॉमिटिंग ये सब करती रही, तो बहुत ऐसे रंग भी फीका पड़ गया और पतली भी हो गई और शक्ल भी उतर गया। तो बोले तुम तो बहुत अगली हो, वो सुंदर लड़की नहीं हो। वो बोलती है मैं वही लड़की हूँ, मैंने मेरी सुंदरता को इन डिब्बों में बंद करके लाई हूँ, आप चाहे तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो उसने डिब्बा खोला तो यक हो गया, उसको वॉमिटिंग आ रहा था। तो इससे वो भी शिक्षा प्रदान करती है, बोलती है कि हमारा जो शरीर है, अगर स्किन हटा दिया जाए तो कोई भी उस शरीर को लाइक नहीं करेगा। हर किसी के शरीर में मल भांड है, जिसमें मल है, मूत्र है ना, खून है, सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हमारे सारे होल से, आँखों से, नाक से, मुंह से, सबसे मल मूत्र द्वार से सब गंदगी निकलती है, पसीना, सब गंदगी। तो ऐसे एक शरीर के प्रति जो आकर्षित होते हैं उसको कम बुद्धिमान माना गया है। इसलिए व्यक्ति जो ज्यादा बुद्धिमान है वो कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं और सिर्फ शारीरिक संबंध को वो सब कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि भक्ति में जो आनंद है वो इन सब चीजों में नहीं है। इसलिए वो ये सब चीजों को जानता है जो भक्ति में आ जाता है। तो केवल अविचल भक्ति से ही हम भगवान को इस तरह से जान पाते हैं। और जो सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस तरह से भगवान की लीला कथा सुनने में अपने आप को लगाते हैं, ऐसे कुमारगण बता रहे हैं। और वो कोई भी वरदान की परवाह नहीं करते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सामान्यतया लोग किसी भौतिक वर प्राप्त करने हेतु धार्मिक जीवन अपनाते हो, जो जाते भी है बाबा, बापू, साधु, जिसके पास भी जाते हैं, वो कुछ वरदान पाने के लिए कि हम बहुत रिच बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए ना, इन सब चीजों के लिए जाते हैं। भक्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए ना के बराबर लोग जाते हैं। या आप देखिए कितना बड़ी वैष्णवी है दुर्गा देवी या भगवान शिव जी, कितने लोग शिवरात्रि पालन करते हैं, नवरात्रि पालन करते हैं, लेकिन कितने लोग भक्ति मांगने जाते हैं? नहीं मांगते, ये भौतिक चीजें मांगते हैं। लेकिन इसमें बताया गया कि भगवान के भक्त उन चीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं, और जब वो इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं तो वे परम तत्व से तदाकार होना चाहते। जब वो ये सब भौतिक जगत से उब जाते हैं तब भी वो क्या होते हैं, इतना वैराग्य आ जाता है तो वो निराकार में तदाकार होना चाहते हैं। उनके हिसाब से ये मुक्ति है। लेकिन निराकार ब्रह्म में तदाकार होना या मिल जाना सायुज्य मुक्ति है, उससे ऊपर की मुक्ति है जो वैकुंठ लोक में मुक्ति है। सामीप्य, सालोक्य, साष्टियन, सारूप्य, भगवान के ही लोक में निवास करना सालोक्य है। भगवान जिस जगह पे वही हम, उसी लोक में हम हैं, सालोक्य। और भगवान के साथ साथ रहना सामीप्य, समीप रहना। भगवान जैसा ही ऐश्वर्यशाली बनना, ऐश्वर्य पाना साष्टी मुक्ति है। और भगवान जैसा हुबहू शरीर प्राप्त करना सारूप्य मुक्ति है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त इन 5 मुक्तियों को, निराकार ब्रह्म में विलीन होने के वाला मुक्ति तो दूर ही रहा, वो तो कभी भी नहीं चाहते। लेकिन ये वैष्णव, बाकी वैष्णवगण जो वैकुंठ जगत में मुक्ति प्राप्त करते हैं उसकी भी वो कामना नहीं करते हैं। उनका एक ही कामना है कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहें। अगर उन्हें 5 मुक्तियां भी प्रदान की जाए तो वे उन्हें अस्वीकार कर देते हैं और भगवान से कहते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। क्योंकि भक्ति मुक्ति से बढ़कर है, भक्ति की दासी है मुक्ति। अगर आप भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुक्त हो ही जाते हैं। तो शुद्ध भक्ति है श्रवण और कीर्तन करना,
श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त किसी प्रकार की मुक्ति की चिंता नहीं करते। यदि उन्हें पांचों मुक्तियां भी प्रदान की जाए तो क्या करते, मना कर देते हैं। कई लोग स्वर्गलोक की कामना करते हैं, लेकिन भगवान स्वर्गलोक की कामना नहीं करते। भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त जानता है कि कोई भी आनंदप्रद भौतिक पद कभी विनष्ट हो जाता है। भौतिक जगत ही इसलिए है विनष्ट होने के लिए, जो भौतिक वरदान है वो भी विनष्ट होने के लिए है। यदि वो इंद्र, चंद्र या किसी अन्य देवता के पद तक पहुंच भी जाता है तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब वो विनष्ट हो जाएगा। कोई भी पद यहाँ पे परमानेंट नहीं है, लेकिन दिव्य जो भगवत धाम है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो सदा रहता है। वैदिक शास्त्रों से ये समझा जाता है कि कभी ना कभी ब्रह्मा तथा इंद्र तक जो है नीचे गिर जाते हैं, पर भक्त कभी नहीं नीचे गिरते। और जीवन की इस दिव्य अवस्था की श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी संस्कृति की है, जिसमें मनुष्य भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से जब बात कर रहे थे तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद ने तरह तरह के सुझाव रखे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने इसमें एक सुझाव के अतिरिक्त सबों को निरस्त कर दिया कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की महिमाओं का श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए हमें जब भी मौका मिले मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में भक्तों के साथ बैठ के भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, और इस तरह से मनुष्य शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अकेले भक्ति करके कलयुग में बहुत असंभव कार्य है, इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अकेले ना रहें और भक्तों के साथ ही भक्ति में लगे रहें।